राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सोमवार के दिन हमें पूजन अर्चन बंदन बाबा भोलेनाथ का किस तरह से करना चाहिए। अगर आप शिव की पूजा करते हैं, शिव भक्त हैं, तो ये चीज़ का ज़रूरी होना है और जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि हम किस तरह से जो है बाबा भोलेनाथ का पूजन करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो की जानकारी अधूरी रह जाती है अगर आप वीडियो को जो है स्किप करके देखते हैं तो आज है 3 मार्च और सोमवार का दिन है। जो लोग भी शिव जी का पूजन करते हैं, अगर आपके अगल बगल मंदिर है तो आप मंदिर में शिव जी का पूजन करने से ज़्यादा जो है शिव जी को अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जल का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है 1 लोटा जल ले लीजिए, थोड़ी सा गंगा जल डाल के, और अगर आपके अगल बगल कहीं जो है शिव मंदिर है तो आप मंदिर में जा करके और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। अगर आप मंदिर में जाते हैं, मान लीजिए कि कोई सामग्री नहीं लेके गए हैं, जैसे धूप दीप मीठा प्रसाद दक्षिणा, जो भी आपके मतलब सामर्थ्य में है, या मान लीजिए नहीं लेके गए, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कभी जो है किसी का उधार लेकर के शिव जी पे कोई चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। वहाँ ये चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि दीपक रहता है तो किसी का ले करके आरती कर लेते हैं। किसी के पास जैसे मैंने कोई प्रसाद लिया है, चावल है और शक्कर है, कुछ भी ले लिया है, तो उसमें से ले करके वो प्रसाद चढ़ा देते हैं। आप हाथ जोड़ के भगवान से, बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा आप देंगे तो मैं आपको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सब दूंगी, लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। इस तरह से बाबा भोलेनाथ का जो है आप पूजन करिए, लेकिन आपके पास जल होगा, जल जरूर देना चाहिए। पूजन करिए। अगर आपके पास नहीं है, चावल वैसे बहुत ज़रूरी रहता है चढ़ाना, और चावल जब भी चढ़ाएं तो खड़ा चावल होना चाहिए। तो आप चावल चढ़ा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में आइए। अगर मंदिर में पूरा शिव परिवार की प्रतिमा है आपके पास, या अगर आपके पास शिवलिंग है, तो आप यहाँ भी जल दीजिए और शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर नहीं है तो आप जो है प्रतिमा रखे होंगे, प्रतिमा हमेशा अवेलेबल रहती है, किसी भी दुकान पे प्रतिमा मिल जाती है, उसका पूरे परिवार के साथ आप जो है एक चौकी लगा लीजिए, सफ़ेद वस्त्र बिछाइए, उस पर जो है बाबा भोलेनाथ का तस्वीर लगाइए, धूप दीप दिखाइए। पहले तो आप जो है गणेश भगवान को रखिए। अगर प्रतिमा में गणेश भगवान है तो सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा करिए। इसके बाद जो है सबको मतलब धूप दीप दिखाइए। पहले अगर मान लीजिए आप स्नान घर के मंदिर में कराएं तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप जो है पहले स्नान कराइए फिर पूजन करिए। इस तरह से जो है आप पूजन कर सकते हैं। तो आप जो है चौकी लगा करके और भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर आप गणेश भगवान रखे हैं, प्रतिमा है, मूर्ति है, तो दुर्वा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, गणेश भगवान को वस्त्र चढ़ाइए, और उनको भोग में भी जो है जो आपके पास सामर्थ्य है उसको चढ़ाइए। शिव परिवार की प्रतिमा है तो आप उसको विधिवत जो है धूप दीप दिखाइए, आरती दिखाइए, पुष्प दिखाइए, और जो है उनको अक्षत का आसन दे करके विराजमान करिए। और अगर आपके पास सोमवार व्रत की पुस्तक है तो आप उसको पूरा कहानी पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है आप आरती करिए। शिव जी के पूजन में जो है घी का दीपक बहुत ज़रूरी है जलाना, तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन घी का दीपक जरूरी रहता है जलाना। इस तरह से आप जो है सोमवार का व्रत रखें। सोमवार के व्रत में सफ़ेद चीज़ का बहुत ही महत्व रहता है। आप वस्त्र को भी सफ़ेद पहने, जैसे पिंक कलर हुआ, लाइट कलर हुआ। लाइट कलर अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमें वस्त्रों का भी ध्यान देना चाहिए, और वस्त्र को भी हम ध्यान दे करके ही पहनते हैं। तो आप बाबा भोलेनाथ का पूजन करिए। शाम के समय जो है आप दीप दिखाइए, धूप दीप दिखाइए, आरती करिए, भोग लगाइए, और आप जो है बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। बिना नमक डाले आप भोजन का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है व्रत रख सकते हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। इतनी दया उनके अंदर है कि अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ देते हैं। तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों के मैं गई थी शिवरात्रि में मंदिर, तो मैं बहुत लोगों को देख रही थी कि कोई तो
धतूरा अगर नहीं लिया तो उसमें से लेके चढ़ा रहे हैं, कोई गन्ना नहीं लाया तो उसमें से लेके चढ़ा रहे हैं। इस तरह से कई कई चीज़ें होती हैं जो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। जो लोग देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा कभी मत करिएगा। मैं आप लोगों को सच बता दूँ। तो शिव पूजन इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो आप विधिवत उनकी पूजा अर्चना करिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब अगर आप शिव जी को अभिषेक करते हैं तो उनकी जलाधारी जो है उत्तर दिशा की तरफ रहनी चाहिए। इसको भूल से भी किसी दूसरे दिशा में मत रखिएगा। और जब आप जो है शिव जी का अभिषेक करते हैं तो मान लीजिए अगर घर में आपके शिवलिंग है तो उस जल को आप क्या करेंगे, कभी तुलसी के गमले में मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी जो है शिव जी पे नहीं चढ़ती है, गणेश जी पर भी नहीं चढ़ती है। तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो हमको नहीं जानकारी होती और हम वहीं जो है पूजा का गलत काम कर बैठते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूजन अर्चन करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत चीज़ हम चढ़ाएं तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। हमारे मन में क्या है वो भाव देखते हैं और श्रद्धा देखते हैं। तो इस तरह से पूजन अर्चन हम उनकी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी जानकारी प्राप्त करती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे आप सभी को। शाम के समय में आप जो है अगर मंदिर में पूजन कर रहे हैं शिव जी का तो ठीक है, नहीं तो अगर चौकी लगाए हैं तो एक दीप जो है आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करिएगा, और जहाँ आप पूजन किए हैं एक दीप जो है आपको वहाँ प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप दीप प्रज्वलित करें तो दीप में जो है आसन लगा करके तभी प्रज्वलित करिएगा। बिना आसन का दीपक कहीं नहीं लगाया जाता है। इस चीज़ का आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से आप जो है सोमवार का पूजन कर सकते हैं। राधे राधे आप सभी को।